मॉक में क्या आया था, कहाँ तक किया था? आई थिंक एडवांस अटेंशन वाला पार्ट है, वहां तक लिया था, राइट? तो एडवांस अटेंशन के बाद जो भी हुआ है, बर्ट मॉडल, बर्ट फाइन ट्यूनिंग, एंड देन एलएलएम ट्रेनिंग, राइट? जो भी एलएलएम के ट्रेनिंग के स्टेप्स है, एंड दिस लैंग चेन। तो नेक्स्ट वीक तक लैंग चेन सारा कंप्लीट हो जाएगा। इवन हम प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, बट लैंग चेन का जो पार्ट है वो सारा नेक्स्ट इंटरव्यू में होने वाला है। ठीक है, ऑल राइट। तो इंस्टेड ऑफ दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड आपके इंटरव्यू होंगे। तो इस वीकेंड में एक आध एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं क्या फिर? यस यस यस, हम यस रखने वाले हैं हम, क्योंकि हमें कवर करना है जो भी टॉपिक है, दैट विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो लैंगचेन की यही लैंगचेन ओपन ही है, यही क्यों इंस्टॉल किया हमने, क्या रीजन है? यस, ये लैंगचेन ओपन ही क्यों इंस्टॉल किया है? सिर्फ हमें तो लैंगचेन ही चाहिए, बट व्हाट इज दिस लैंगचेन ओपन है? क्योंकि सर हमें ओपन एआई के मॉडल्स चाहिए। एग्जैक्टली राइट। जैसे हमने देखा था क्या होता है अगर हम सिर्फ लैंगचेन में ही, पहले ही ऐसे ही था, सिर्फ एक सिंगल लैंगचेन लाइब्रेरी थी, उसी में आपको सारे इंटीग्रेशंस मिल जाते थे। जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। तो प्रीवियसली क्या था, एक सिंगल लैंगचेन लाइब्रेरी थी, उसी में सारे मॉडल के इंटीग्रेशन थे, बट आपको जस्ट एक मॉडल यूज करना था, तो बाकी के इंटीग्रेशन भी उस लाइब्रेरी के साथ जब आप के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते थे, तो बिकॉज ऑफ अननेसेसरी डिपेंडेंसीज आपका जो लाइब्रेरी है या फिर लैग हो रहा है क्या? जस्ट अ मिनट, आई थिंक आज मेरा नेटवर्क से क्लियर है। जस्ट जस्ट अ मिनट, या इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, यस, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल, ठीक है। तो जैसे क्या हो रहा है, ये जो लैंगचेन लाइब्रेरी है, इसी में अगर सारे मॉडल के इंटीग्रेशन, जैसे हमने देखा था ओपन एआई के लिए उनकी लाइब्रेरी है, तो बैकएंड में लैंगचेन खुद से कुछ नहीं कर रहा है, ओपन एआई की लाइब्रेरी को जस्ट कॉल कर रहा है, राइट? जब हम यहाँ पे ओपन एआई के मॉडल का ये ऑब्जेक्ट बिल्ड करें, तो वहां पे इसके बैकएंड में ओपन एआई की लाइब्रेरी ही यूज हो रही है। एंथ्रोपिक का मॉडल यूज करेंगे तो उसके बैकएंड में एंथ्रोपिक की लाइब्रेरी यूज होगी, राइट? तो जब हमें सिंगल मॉडल यूज करना है तो बाकी के सारे डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, इसीलिए लैंगचेन ने हर एक मॉडल के लिए इंटीग्रेशन सेपरेट रखा है। मतलब लैंगचेन ओपन एआई डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ लैंगचेन के जो कंपोनेंट है उसके साथ सिर्फ ओपन एआई का कोड आएगा। जब हम लैंगचेन एंथ्रोपिक डाउनलोड करते हैं तो लैंग नहीं ले सॉरी जाना मम्मी गिरता है। या तो लैंगचेन के कंपोनेंट तो आएंगे, उसके साथ सिर्फ एंथ्रोपिक का इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है, जो भी आपके मॉडल्स थे उन सबको सेपरेट आउट किया गया है। तो हमें लैंगचेन का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना था, बट उसके लिए हम ओपन एआई का मॉडल यूज करने वाले थे। अगर हम एंथ्रोपिक का मॉडल यूज करते तो वी विल डाउनलोड लैंगचेन एंथ्रोपिक इंस्टेड ऑफ लैंगचेन ओपन एआई। अगर आपको गूगल चाहिए तो लैंगचेन गूगल, उसकी एक सेपरेट लाइब्रेरी है। तो आपको हम ये देखेंगे भी कि एग्जैक्टली कौन सी लाइब्रेरी डाउनलोड कैसे करनी है, आपको पता कैसे करेगा, ये सारी डिटेल्स हम आगे जाके देखने वाले। बट अभी के लिए
ये ऑलवेज याद रखना, आपको जो मॉडल डाउनलोड करना है उसके स्पेसिफिक लैंगचेन का इंटीग्रेशन होगा, वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड देन लैंगचेन के कंपोनेंट्स देखना स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट मॉडल्स देखा था हमने, राइट। सो मॉडल्स में क्या होता है, प्री ट्रेन मॉडल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लैंगचेन में आपको 3 टाइप ऑफ मॉडल्स मिल जाते हैं। कौन से? यस, LLM chat नॉट model, एनकोडर, embedding सॉरी, model, embedding model. एम्बेडिंग मॉडल, एग्जैक्टली। एलएलएम्स, चैट मॉडल। तो एलएलएम एंड चैट मॉडल ये जनरेशन के लिए यूज होते हैं, एंड एम्बेडिंग मॉडल एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए। एंड एलएलएम एंड चैट मॉडल में डिफरेंस क्या है? LLM सिंगल आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं, बाकी चैट मॉडल जो होते हैं कन्वर्सेशनल टॉक के लिए, कन्वर्सेशनल चैट इंटीग्रेशंस के लिए हम यूज करेंगे। एग्जैक्टली, जहां पे आपको कन्वर्सेशन करना है, मतलब मल्टी टर्न कन्वर्सेशन। आप पहले कुछ इनपुट देंगे, देन उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से मल्टी टर्न कन्वर्सेशन के लिए वी कैन यूज चैट मॉडल्स, ठीक है। एंड इनका यूज कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर आपको एलएलएम चाहिए तो फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपनएआई का ऑब्जेक्ट लेंगे एंड सिंपली यहाँ पे ये बिल्ड कर रहे थे, राइट। तो उसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने मॉडल्स देखा, देन चैट मॉडल का जो इनपुट होता है या फिर उसका आउटपुट है, राइट। जैसे अगर कंसिडर मल्टीपल कन्वर्सेशन हो रहे हैं, यहाँ पे तो एक सिंगल टर्न कन्वर्सेशन में आप बोल सकते हैं, यूजर ने ये क्वेश्चन पूछा था, एआई मॉडल ने ये आंसर दिया। बट जब मल्टीपल कन्वर्सेशन हो रहे हैं, राइट, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एलएलएम का रिस्पॉन्स आ रहा है, देन रिपीट में आप कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता चले एग्जैक्टली ये जो सेंटेंस बोला है किसने बोला है, राइट। तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। टू मैनेज दैट, ये यहाँ पे लैंगचेन ने क्या है, मैसेजेस क्रिएट किए गए हैं। मैसेजेस मतलब क्या होते हैं, सिंपली किसने कहा या फिर जो कन्वर्सेशन है उसमें किसने क्या कहा, ये मैनेज करने के लिए हम मैसेजेस यूज कर सकते हैं। एंड मेनली दूसरे भी मैसेजेस होते हैं, टूल मैसेजेस वगैरह होते हैं जो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए 3 टाइप ऑफ मैसेजेस है। कौन से? सिस्टम, ह्यूमन एंड एआई। क्या डिफरेंस है तीनों में? सिस्टम मैसेज बेसिकली हम टास्क असाइन करने के लिए करते हैं, कि जो भी हमको टास्क या फिर हमें बेसिकली सिस्टम को प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई टास्क चाहिए जिसमें हेल्थ केयर रिलेटेड हो, बैंकिंग रिलेटेड, डोमेन रिलेटेड, तो हम उसको पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफाई कर देते हैं। ह्यूमन मैसेज में सिंपल जो इनपुट ह्यूमन देगा वो रहेगा, और एआई मैसेज में जो चैट मॉडल या एलएलएम रिस्पॉन्स देगा वो रहेगा। करेक्ट, राइट। तो सिस्टम मैसेज में होल सिस्टम, मतलब जो आपका एलएलएम है बिहेव कैसे करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका बिहेवियर, उसका टोन, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, बट हम क्या कर रहे हैं, उसका जो होल थिंग है कि वो बिहेव कैसे करने वाला है, उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम मैसेजेस में, राइट। देन यूजर ने जो भी इनपुट दिया दैट विल बी ह्यूमन मैसेज, एंड फाइनली जो एआई ने रिस्पॉन्स दिया है दैट विल बी एआई मैसेज। तो ये मैसेजेस क्या है, उनका यूज कैसे करना है, ये सब कुछ हमने डिटेल में देखा हुआ था। देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट सीइंग प्रॉम्प्ट। एंड प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, जो भी इनपुट हम आपके मॉडल को पास कर रहे हैं दैट इज प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट को मैनेज करने के लिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायनामिकली प्रॉम्प्ट में कुछ वेरिएबल्स अपडेट करने के लिए लैंगचेन में प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट? यस, Prompt template basically it is a dynamic prompt which we create with the help of prompt template. एग्जैक्टली, राइट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये डायनामिक प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। एंड जब भी हम बिल्ड कर रहे हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करना है। एंड देन इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आप क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट नाम का वेरिएबल देंगे, एंड जो भी आपकी टेम्पलेट है या फिर जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, सारा प्रॉम्प्ट एज इट इज लिखना है।
बस जो टर्म को आपको वेरिएबल में कन्वर्ट करना था उस टर्म को हम इनक्लोज करेंगे विथ कर्ली ब्रेसेस, राइट। एंड देन क्या होगा, जब हम इस प्रॉम्प्ट को कॉल करने वाले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इनवोक ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल का नेम है उस वेरिएबल का नेम हम मेंशन कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, विथ दिस वेरिएबल नेम ये जो भी वैल्यू पास की थी वो वैल्यू जाके यहाँ पे बैठ जाएगी। तो आपका प्रॉम्प्ट क्या बनेगा, व्हाट आर द टॉप 5 स्किल्स इन, यस, मशीन लर्निंग, राइट। व्हाई मशीन लर्निंग, क्योंकि ये जो फील्ड थी उसकी जगह पे मशीन लर्निंग जाके बैठेगा। ये क्लियर है? सर वो ऊपर इनपुट वेरिएबल दिया है वो ऑप्शनल है क्या? सॉरी, ये इनपुट वेरिएबल है ऊपर वो यस ऑप्शनल यस, है। ये ऑप्शनल है, यस। हम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इट इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज ऑप्शनल। प्रीवियसली जब स्टार्टिंग में ये था, प्रीवियस वर्जन में इट वाज कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं था, बट अभी ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऑल राइट, देन सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे फील्ड को किया था, अभी हम नम को एनक्लोज करें तो क्या होगा, ये नम भी एज अ वेरिएबल बन जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रॉम्प्ट बनेगी जब हम यहाँ पे इनवोक करें तो क्या बनेगी प्रॉम्प्ट, क्या लगता है, होल प्रॉम्प्ट क्या बनेगी, यस। इस प्रॉम्प्ट का अगर प्रिंट करेंगे हम तो क्या आउटपुट दिखेगा आपको, सिंगल स्ट्रिंग रहेगी। एग्जैक्टली, व्हाट आर द टॉप 2। टू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नम आपका वेरिएबल है एंड नम में जो वैल्यू पास की थी वो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। स्किल्स इन फील्ड, फील्ड की जगह पे फील्ड एनक्लोज है, मतलब फील्ड वेरिएबल है, फील्ड की जो वैल्यू है वहां पे जाके बैठेगी, मतलब ये बन जाएगा व्हाट आर द टॉप 2 स्किल्स इन मशीन लर्निंग, ठीक है। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट तो बिल्ड कर रहे थे, बट उस प्रॉम्प्ट का जब आपको आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ रहा था, वो ये जो प्रॉम्प्ट है हम मैन्युअली एलएलएम को पास कर रहे थे, राइट। हमने इस प्रॉम्प्ट को उठाया, एलएलएम डॉट इनवोक प्रॉम्प्ट दे दिया एंड देन आपको आउटपुट मिल रहा था। बट ये जो स्टेप है ये आप मैन्युअली कर रहे हैं, राइट। पहले आप प्रॉम्प्ट को इन्वोक कर रहे हैं, देन एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं, उसमें क्या इनपुट जाना चाहिए, इसमें क्या इनपुट जाना चाहिए, ये सारी चीजें आप मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको ये मैनेज नहीं करना है एंड आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ऑटोमेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये जो आपका इनपुट है इनपुट पास करेंगे एंड आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, दिस वन, टॉप 2 स्किल्स, जितनी भी स्किल्स है उस डोमेन की, राइट। तो हम इनपुट पास करेंगे, आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें, ये जो मैनुअल वर्क हमें करना पड़ रहा है, यहाँ पे तो 2 ही जगह पे किया है, कंसिडर ऐसे आपको 5 टाइम्स एलएलएम को कॉल करना था तो क्या होगा, 5 टाइम्स आपको ये मैन्युअली सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, राइट। तो ये क्या हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है एंड आपके पास इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। टू अवॉइड दैट हम क्या कर सकते हैं, चेन क्रिएट कर सकते हैं। तो चेन मतलब क्या है, जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड कैसे कंबाइन करेंगे, पहले हमने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिफाइन किया है, ठीक है। जब हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इन्वोक करेंगे एंड इन दोनों फील्ड की वैल्यू देंगे तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपको, यस, यहाँ पे रन करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। क्या करेंगे, अगर मैं इसे रन करता हूं तो इस प्रॉम्प्ट में क्या होगा, सो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में क्या मिलने वाला है आपको, यस, जब हम प्रिंट करेंगे आउटपुट में, What are the top 2 skills in machine learning?
एग्जैक्टली व्हाट आर टॉप 2 स्किल्स इन मशीन लर्निंग, जो भी आपका कंप्लीट प्रॉम्प्ट है वो मिल जाएगा। सो लेट्स सी वो प्रॉम्प्ट आपको मतलब यही मिल रहा है, राइट? व्हाट आर द टॉप 2 स्किल्स इन मशीन लर्निंग। तो हम क्या चाहते हैं, ये कहाँ पे पास करना है आपको? नेक्स्ट ये जो भी प्रॉम्प्ट बनाए ये LLM मॉडल में, राइट? जो आपका मॉडल है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका मॉडल है या फिर LLM है, LLM डॉट इनवोक, एंड देन इसका जो आउटपुट आ रहा है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। LLM इज नॉट डिफाइंड, LLM डिफाइन नहीं किया था हमने। लेट्स गो अबो एंड डिफाइन LLM। LLM कर सकते हैं, चार्ट मॉडल है, किसी से भी सेम आउटपुट मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम प्रॉम्प्ट को इन्वोक कर रहे हैं एंड देन उसका जो आउटपुट आ रहा है वो हम पास कर रहे हैं LLM में, राइट? LLM डॉट इन्वोक करेंगे तो आपको अभी आउटपुट मिल रहा है। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैन्युअली हम चेन क्रिएट कर सकते हैं। चेन क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। चेन करने के लिए क्या करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स को आपको कंबाइन करना है उनको हम कंबाइन करेंगे विथ दिस पाइप सिंबल। ठीक है, ये पाइप सिंबल आपको जो एंटर बटन है उसके ऊपर दिखने को मिलेगा। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट कंपोनेंट पाइप, सेकंड कंपोनेंट, अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट चाहिए पाइप कंपोनेंट 3, पाइप कंपोनेंट 4, ऐसे कितने भी कंपोनेंट्स हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका वर्किंग क्या होगा, इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जब हम चेन डॉट इन्वोक करेंगे हम यहाँ पे कुछ इनपुट पास करते हैं, एंड ये इनपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए, जो इनपुट फर्स्ट कंपोनेंट आपका एक्सपेक्ट कर रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको फील्ड चाहिए एंड उसको नम चाहिए, राइट? तो चेन में ऑलवेज इनपुट क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट को चाहिए। तो क्या होगा, ये जो भी इनपुट है वो जाएगा यहाँ पे एंड ये डॉट इनवोक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इनवोक ये इनपुट होगा, तो क्या मिलने वाला है आउटपुट, ये आउटपुट मिलने वाला है, राइट? तो ये जो आउटपुट मिल रहा है मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली नेक्स्ट कंपोनेंट को एज अ इनपुट चला जाता है यहाँ पे। तो क्या होगा, इसका आउटपुट LLM को एज अ इनपुट जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, LLM डॉट इनवोक प्रॉम्प्ट हो रहा है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी वांटेड हियर, राइट? तो जब हम इसको रन करते हैं चेन डॉट इनवोक फील्ड मशीन लर्निंग एंड नम 2 देते हैं, तो ये आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, मशीन लर्निंग के डोमेन में 2 स्किल्स दे रहा है, कंप्लीट आउटपुट दे रहा है। मतलब ये जो चेन है होल चेन रन हो रही है। चेन समझ में आ रही है? यस, हमने जो इनपुट पास किया वो फर्स्ट कंपोनेंट में चला गया एंड फर्स्ट कंपोनेंट से जो आउटपुट मिला है वो डायरेक्टली उसके नेक्स्ट कंपोनेंट को एज अ इनपुट चला गया। यस बोलिए। सर जैसे अभी हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का जो भी फील्ड हमने डिफाइन किया था वो पास किया था चेन में, तो हाँ, सिमिलरली अगर और कोई कंपोनेंट है उसके भी अगर फील्ड डिफाइन करने होंगे, मल्टीपल मतलब फील्ड रहेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स के, तो चेन में हम पास कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, यस। बट चेन में यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट का इनपुट चाहिए, आगे वालों के हम पास नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट का कर सकते हैं। बट आगे वाले को अभी कैसे करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स चेन वगैरह बिल्ड कर रहा है वो हम देखेंगे। अभी जस्ट एक सीक्वेंशियल चेन हम बिल्ड करें, राइट? दिस इज द सीक्वेंशियल चेन, बट पैरेलल चेन एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चेन भी हम बिल्ड कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? ठीक है, एंड ये जो चेन क्रिएट करने का मेथड है इसको कहा जाता है LCEL, लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज में क्या होगा, कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, पाइप सिंबल। दिस इज द पाइप सिंबल, ये सिंबल यूज हो रहा है। इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंपोनेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट ऑफ प्रीवियस कंपोनेंट will be input to the next component। ठीक है,
तो यहाँ पे कंसिडर मैंने एक चेन बिल्ड की, चेन इक्वल टू कंपोनेंट 1 पाइप, कंपोनेंट 2 पाइप, कंपोनेंट 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, तो जो भी मैं चेन डॉट इन्वोक करके इनपुट दूंगा वो इनपुट कहाँ पे चला जाएगा, यस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, चेन डॉट इनवोक एंड यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसके बैकएंड में क्या हो रहा है, पहले ये जो इनपुट है ये कहाँ पे चला जाएगा, कंपोनेंट 1 के पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कंपोनेंट 1 डॉट इनवोक जो भी इनपुट है, सो इससे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। स्क्रीन स्टक है क्या? नहीं नो सर। या आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लेना उज्ज्वला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिल गया। तो आउटपुट 1 क्या है, कंपोनेंट 1 का आउटपुट। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये जो इस कंपोनेंट का आउटपुट मिला है वो नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 के लिए वो क्या होगा, एज अ इनपुट जाएगा, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट 2 डॉट इनवोक आउटपुट 1। ये समझ में आया? एंड यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट 2। तो ये आउटपुट 2 कहां पे चला जाएगा, यस, कंपोनेंट 3 में। तो यहाँ पे होगा कंपोनेंट 3 डॉट इनवोक आउटपुट 2 एंड इसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट 3। एंड ये जो आउटपुट 3 है, ये आउटपुट 3 होगा आपके चेन का फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट ऑफ चेन इक्वल टू आउटपुट 3। ठीक है, एंड ये जो बीच वाली प्रोसेस हो रही है ये सब कुछ बैकग्राउंड में होगी। हम सिंपली इनपुट पास करेंगे एंड आपको आउटपुट 3 मिलेगा। तो ये सारी चीज आपको मैन्युअली करने की जरूरत है क्या अभी? नो, लैंगचेन इसको इंटरनली हैंडल कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चेन? यस, ऑल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं प्रीवियस का। एंड इसकी जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे रहेगी, लेफ्ट टू राइट, राइट ऑलवेज पहले कंपोनेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, देन कंपोनेंट 2, देन कंपोनेंट 3। ऐसे नहीं है कि इस साइड से 3 पहले 2 बाद में, ऐसे नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, ऑल राइट, क्लियर है? जो LCL है या फिर जो चेन्स हम बिल्ड कर रहे थे, ये क्लियर है क्या सबको? इसमें किसी कुछ डाउट? ऑल राइट, ठीक है। तो दिस इज द न्यू मेथड, हम बोल सकते हैं ये मॉडर्न अप्रोच है चेन क्रिएट करने का। बट प्रीवियस वर्जन में कुछ डिफरेंट वे से हम चेन क्रिएट करते थे, उसे कहा जाता है लेगेसी चेन। सो लेगेसी चेन मतलब क्या है, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे हम खुद से डिफाइन कर पा रहे, राइट। ये कंपोनेंट 1 क्या होगा, कंपोनेंट 2 क्या होगा, कंपोनेंट 3 क्या होगा। बट जो मोस्ट यूज्ड कंपोनेंट्स है या फिर मोस्ट यूज्ड जो भी कंपोनेंट्स है जिनको कंबाइन करना था, लैंगचेन ने ऑलरेडी कंबाइन करके रखा था, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्रॉम्प्ट एंड LLM को कंबाइन करते थे, देन रिट्राइवल एंड LLM को कंबाइन करते थे। तो ये जो मोस्ट यूज कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है उसको लैंगचेन ने पहले से ही क्रिएट करके रखा था। बट सारे कॉम्बिनेशन थिंक करना इवन लैंगचेन के लिए भी पॉसिबल नहीं था, राइट। तो लैंगचेन ने क्या किया, आपको खुद को अप्रोच दे दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली however you want to assemble those components you can assemble। but previously क्या होता था, कुछ फिक्स चेन थी, जैसे एक था नहीं पता मुझे, बट समराइजेशन चेन है। तो समराइजेशन चेन क्या करेगा, यस, समराइजेशन करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखा था।
तो ये समराइजेशन का प्रॉम्प्ट ऑलरेडी था एंड उसमें हम सिर्फ एलएलएम पास करते थे। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्री डिफाइंड चेन्स थी जिसको कहा जाता है लेगेसी चेन्स। ठीक है, तो समटाइम्स हो सकता है कहीं पे आपको ये देखने को मिल जाए, या फिर इवन इन मॉडर्न एप्लीकेशन समटाइम्स ये रिट्राइवल की हुई है या फिर कुछ ऐसे लेगेसी चेन्स जो है वो हम यूज करते हैं। एंड ये लेगेसी चेन है, आपको लैंग चेन में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको लैंग चेन क्लासिक इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये ओल्डर वर्जन का ये है, राइट, लैंग चेन क्लासिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, फ्रॉम लैंग चेन, यस, लैंग चेन क्लासिक डॉट चेन, हमने एलएलएम चेन डिफाइन किया। एंड यहाँ पे एलएलएम चेन में क्या करेंगे, जो भी आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है एंड जो भी आपका एलएलएम है वो पास करेंगे। एलएलएम एंड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास किया तो इन दोनों को जस्ट एक कंबाइन करने की एक चेन है। ठीक है, समझ में आ रही है? लेगेसी चेन्स क्या है, प्री डिफाइंड चेन्स है, यहाँ पे हम कुछ भी मॉडिफाई या फिर चेंजेस नहीं करते, ऑलवेज ऐसे ही रहेंगे। क्लियर है ये? ऑल राइट, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, क्लियर। सो ये जो चेन कंपोनेंट है, चेन हम दो वे से बिल्ड कर सकते हैं। एक तो एलसीएल मोस्ट कॉमन एंड मॉडर्न वे है, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज एलसीएल का यूज कर सकते हैं। बट देर आर सम प्री डिफाइंड चेन जिनको हम लेगेसी चेन बोलते हैं। इनको कैसे लेना है, लैंग चेन क्लासिक डॉट चेन से उन चेन को हम ले सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये? ओके, so now we will see few more components. जैसे one of the components है आउटपुट पार्सर्स। तो आउटपुट पार्सर एग्जैक्टली क्या है एंड उसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो हम देखेंगे। सर ये लेगेसी चेन में हम डायनेमिक प्रॉम्प्ट भी पास कर सकते हैं क्या? यस यस, डायनामिक प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, बट जो भी आपकी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपने डिफाइन किया है वो प्रॉम्प्ट इक्वल टू यहाँ पे पास करना है। ठीक है, बट इसमें हम सिर्फ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड एलएलएम दो ही चीजें कंबाइन कर सकते हैं, बाकी का कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। ऑल राइट, ठीक है, तो नाउ वी विल सी आउटपुट पार्सर्स। सो नाम से क्या लग रहा है, एक तो आउटपुट है, मतलब जो एलएलएम का आउटपुट है हम उसको पार्स करने के लिए यूज करते हैं। एलएलएम का आउटपुट का ऑलवेज फॉर्मेट क्या होता है, मतलब एलएलएम होगा या फिर चार्ट मॉडल होगा, उनका आउटपुट फिक्स होता है क्या? यस, सो जैसे एलएलएम है, एलएलएम का आउटपुट किस फॉर्मेट में होता है? यस, लिस्ट ऑफ मैसेजेस। चार्ट मॉडल का लिस्ट ऑफ मैसेजेस रहेगा, बट एलएलएम का में होता है। ठीक है, एलएलएम के लिए इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं? टेक्स्ट, यस, एंड आउटपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट ही रहेगा। और चार्ट मॉडल का इनपुट आउटपुट क्या होता है? लिस्ट ऑफ मैसेजेस। एग्जैक्टली, इनपुट लिस्ट ऑफ मैसेजेस, आउटपुट एआई मैसेज। ठीक है,
तो क्या होता है, ऑलवेज इसका फॉर्मेट फिक्स रहेगा, राइट। हम एलएलएम यूज कर रहे हैं तो आउटपुट रहेगा टेक्स्ट, या फिर चार्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो आउटपुट रहेगा एआई मैसेज। तो समटाइम्स आपको आउटपुट किसी अदर फॉर्मेट में भी चाहिए हो सकता है, जैसे कभी आपको डिक्शनरी में चाहिए होगा, मतलब जेसन में चाहिए होगा, कभी लिस्ट में चाहिए, कभी किसी और फॉर्मेट में चाहिए। बट ये आपको मिल सकता है क्या डायरेक्टली? नो, राइट। तो ये आउटपुट पार्सर क्या करते हैं, एलएलएम ने जो आउटपुट दिया है, एलएलएम के आउटपुट को जो आपका एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है, आपको लिस्ट में चाहिए तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, आपको अगर डिक्शनरी में चाहिए तो उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका रोल क्या है आउटपुट पार्सर का? एलएलएम के आउटपुट को पार्स करना एंड कन्वर्ट करना फॉर्मेट जो आपको एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे लिख सकते हैं पार्स आउटपुट ऑफ मॉडल, ऐसे लिखते हैं। दोनों मॉडल हो सकते हैं, आउटपुट मॉडल एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका यही फील्ड, ये जो चेन ऊपर डिफाइन किया था वही ले लेते हैं, दिस वन। ये प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, एंड यहाँ पे एलएलएम भी इनिशियलाइज करेंगे हम, ओपन है, ठीक है। तो हम जब आउटपुट में दे रहे हैं, हम यहाँ पे टॉप 5 ही बोलते हैं अभी के लिए, टॉप 5 ही रखेंगे। तो आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो स्ट्रिंग में मिलेगा, राइट। तो इसकी अगर चेन हम बिल्ड करेंगे, चेन इक्वल टू चेन डॉट इनवोक मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के फील्ड में जो भी इनपुट है, मशीन लर्निंग का मशीन लर्निंग के लिए जो भी आउटपुट था, आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। बट ये आउटपुट किस फॉर्मेट में? इट इज इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। बट कंसिडर आपको ये लिस्ट में चाहिए था, तो लिस्ट मिलेगी क्या आपको? इवन दो आपने कहा गिव इन लिस्ट फॉर्मेट, दे पाएगा क्या? लेट्स सी। स्टिल आपको ये लिस्ट में नहीं मिल रहा है, स्टिल ये क्या मिल रहा है? टेक्स्ट में ही मिलेगा। तो आप इसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं क्या, जैसे आप लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं, या फिर इसकी इंडेक्सिंग वगैरह कर सकते हैं। फर्स्ट पे कौन सी स्किल है, सेकंड पे कौन सी स्किल है, ऐसे निकाल सकते हैं? नो। तो आप क्या चाहते हैं, ये जो आउटपुट आ रहा है एलएलएम का, उसी फॉर्मेट में आ जाए जिस फॉर्मेट में आपको एक्सपेक्टेड है। आपको एक्सपेक्टेड किस फॉर्मेट में है? लिस्ट में, राइट। तो हम सिंपली यहाँ पे आउटपुट पार्सर का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट का आउटपुट पार्सर यूज करना पड़ेगा। लैंगचैन में बहुत सारे आउटपुट पार्सर्स है, हम आगे जाके बहुत सारे आउटपुट पार्सर्स को वन बाय वन देखने वाले। बट अभी के लिए अगर आपको समझना है तो हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट आउटपुट पार्सर है, जिसको कहा जाता है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर, उस आउटपुट पार्सर का हम यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले फ्रॉम लैंगचैन कोर डॉट आउटपुट पार्सर्स, एंड उसमें से आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल आउटपुट पार्सर मिलेंगे, उनमें से एक है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर। तो ये क्या करता है, जो भी एलएलएम का आउटपुट मिला है उस एलएलएम के आउटपुट को कन्वर्ट कर देगा इन अ पाइथन लिस्ट, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट सेट करना है। सेट किया, एंड ये जो भी आउटपुट आ रहा है हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट इक्वल टू, इसमें पास करेंगे आउटपुट पार्सर में, डॉट इनवोक। तो अभी आपको लिस्ट में मिल रहा है क्या ये? यस, पाइथन लिस्ट है ये, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, राइट।
तो हम इसके ऊपर लूप कर सकते हैं, इंडेक्सिंग वगैरह सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम का जो आउटपुट आ रहा है उसे आउटपुट पार्सर में पास कर रहे हैं। तो इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या इसको चेन में इंक्लूड कर सकते हैं आउटपुट पार्सर को? यस सर। कैसे करेंगे? सर जस्ट हम पाइप विद द हेल्प ऑफ पाइप। एंड देन नेक्स्ट आपको ये आउटपुट पार्सर जो भी है वो लिखना है। यस सर। सिंपली क्या हो जाएगा, आपकी चेन होगी। एंड अभी आप चेन में क्या करेंगे, चेन डॉट इनवोक, जो भी इनपुट देंगे तो उसका इनपुट अभी आपको लिस्ट फॉर्मेट में ही मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट में मिल रहा है। अगेन ये इतनी अच्छी लिस्ट नहीं है, बट अगेन हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट देके उसको लिस्ट अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, बट समझ में आ रहा है ये इसने क्या है, पाइथन लिस्ट दिया है अभी। इवन दो अगर हम इसका टाइप भी देखें तो यहाँ पे इसको हम कुछ लेते हैं, आउट इक्वल टू, एंड इसका टाइप अगर देखेंगे तो इट विल बी लिस्ट। ठीक है, तो आउटपुट पार्सर का रोल समझ में आ रहा है। आपको जिस भी फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड है उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करके देगा। जैसे देन फ्यू मोर आउटपुट पार्सर है, जैसे है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। तो ये क्या करता होगा, यस, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता होगा, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, क्या लगता है कौन सा आउटपुट है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है? एलएलएम का तो आपको डायरेक्टली स्ट्रिंग में ही मिल रहा है। चैट मॉडल, राइट। तो चैट मॉडल का जो आउटपुट है आपका, अगर हम मॉडल डॉट इनवोक करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये आउटपुट में क्या दे रहा है, एआई मैसेज मिलता है आपको, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल का जो भी आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में देंगे तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। सिंपल। तो किसी भी आउटपुट पार्सर को डिफाइन यूज करने का सेम वे है। क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कोर डॉट इन आउटपुट पार्सर्स इंपोर्ट, जो भी आपको आउटपुट पार्सर इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट करेंगे, देन उसका ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस आउटपुट पार्सर का ऑब्जेक्ट बिल्ड किया। ठीक है, एंड देन क्या करना है, इसको चेन में ऐड कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चेन इक्वल टू, अगर कंसिडर हमने कुछ ऐसा किया, मॉडल पाइप एंड दिस आउटपुट पार्सर। तो अभी क्या होगा, इसको जो आउटपुट मिलेगा, इवन तो हम चार्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, यस, यहाँ पे चार्ट मॉडल यूज हुआ है, फिर भी जो आउटपुट आ रहा है वो टेक्स्ट में आ रहा है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे इस चेन में हमने आउटपुट पार्सर यूज किया था। क्लियर है क्या ये? सो ऐसे ही बहुत सारे पार्सर्स है, वन बाय वन जैसे आपको उनकी नीड पड़ेगी हम देखेंगे। जेसन आउटपुट पार्सर है, जस्ट मैं आपको कुछ नेम लिख के देता हूँ, बट आगे हम इसका आउटपुट यूज देखने वाले हैं। ठीक है, जेसन आउटपुट पार्सर ये क्या करता होगा, जेसॉन में कन्वर्ट करता होगा आउटपुट। एग्जैक्टली। देन पाइडेंटिक है, अगर किसी ने फास्ट एपीआई यूज किया है तो पाइडेंटिक पता होगा। पाइडेंटिक क्या होता है, डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा वैलिडेशन के लिए, राइट। तो सेम टाइप यहाँ पे वैलिडेशन एंड डेटा। एग्जैक्टली, टाइप वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन बेसिकली हम करते हैं। तो यहाँ पे भी पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर। सो ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ पार्सर है, ये बेसिकली आपको जेसन फॉर्मेट में, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में देता है। तो ऐसे मल्टीपल पार्सर है, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी हम वन बाय वन यूज करने वाले हैं इनको। बट इसका जो मेन पर्पज है, एग्जैक्टली आउटपुट पार्सर क्या है, कहाँ पे यूज करना है, ये क्लियर है क्या, एंड कैसे यूज करना है, आउटपुट पार्सर वाला पार्ट क्लियर है।
ऑल राइट, ठीक है। नाउ वी विल सी सम मोर कंपोनेंट्स। सो नेक्स्ट कंपोनेंट्स हम देखेंगे, दैट कंपोनेंट इज डॉक्यूमेंट लोडर्स। तो जैसे हमने देखा था डॉक्यूमेंट लोडर्स, राइट। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या फिर आपका डेटा होगा, बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। कभी टीएक्सटी फाइल में होगा, हो सकता है कभी पीडीएफ में हो सकता है सीएसवी, जेसन, राइट। इट कैन बी एनी फॉर्मेट। तो हम डायरेक्टली किसी भी फॉर्मेट का डेटा एलएलएम को दे सकते हैं क्या? एलएलएम या फिर मॉडल को हम एज ए इनपुट क्या दे रहे हैं? ओनली टेक्स्ट, राइट। तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी अदर फॉर्मेट में डेटा है, आपको आपके डेटा को कन्वर्ट करना होगा इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, या फिर किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा जिसमें आपका एलएलएम कर सकता है, एंड यही करता है ये डॉक्यूमेंट लोडर। तो ये क्या किस लिए यूज होगा, लिखते हैं यहाँ पे कन्वर्ट अदर फॉर्मेट डेटा, ठीक है, इनटू समथिंग एल्स। समथिंग में क्या है, तो यहाँ पे लैंगचेन का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप का नेम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, उसमें मेनली दो चीजें होती हैं, एक होगा पेज कंटेंट, ठीक है, एंड सेकंड होता है मेटा डेटा। तो क्या लगता है पेज कंटेंट मतलब क्या होगा? जैसे हमने कहा था आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, सीएसवी, टेक्स्ट, पीडीएफ, इमेज, राइट। तो उस फाइल में जिस भी फॉर्मेट में, पीडीएफ में हो, सीएसवी में हो, टेक्स्ट में हो, उसमें जो एक्चुअल में कंटेंट है वो एक्चुअल कंटेंट रहेगा इस पेज कंटेंट में, ठीक है। सो ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसमें दो वैल्यू रहेगी, एक पेज कंटेंट, दूसरा मेटा डेटा। पेज कंटेंट में क्या है, जो एक्चुअल टेक्स्ट डेटा है उस डॉक्यूमेंट का, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट है। जैसे पीडीएफ होगा तो पीडीएफ में क्या कंटेंट हो सकता है? यस, पीडीएफ में क्या होगा? टेक्स्ट, टेबल, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है, राइट, आपका टेक्स्ट वगैरह। तो जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम द पीडीएफ वो रहेगा आपका पेज कंटेंट में। एंड मेटा डेटा में क्या होता है, जनरली मेटा डेटा का क्या नेम है, जो भी डेटा है एसोसिएटेड विथ दिस कंटेंट, मतलब ये जो कंटेंट लिया गया है एग्जैक्टली पीडीएफ से, कौन से पीडीएफ से लिया गया है, देन पीडीएफ के कौन से पेज से लिया गया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उस कंटेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा होता है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, उसका पाथ, मतलब एग्जैक्टली कहां से लिया गया है, कौन से पेज से लिया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस मेटा डेटा में होगी। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। एंड डॉक्यूमेंट लोडर्स क्या करेगा, किसी भी फॉर्मेट में से अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ में से डेटा को कन्वर्ट करेगा इनटू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। सीएसवी है, सीएसवी से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा इनटू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली आपके पास टीएक्सटी फाइल है, उसको भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है ये डॉक्यूमेंट लोडर क्या कर रहा है? आपका किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। वाई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि लैंगचेन के दूसरे जो भी कंपोनेंट्स है, फ्रॉम टेम्पलेट, अभी तक जो हमने देखा है, एलएलएम, मॉडल्स, ऑल दिस थिंग्स, सारे के सारे कंपोनेंट्स इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं
एंड उसमें जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उससे डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट वो डायरेक्टली पीडीएफ, सीएसवी, अदर टाइप फॉर्मेट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट लोडर का क्या यूज है? ऑल राइट, तो डॉक्यूमेंट लोडर क्या है? यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लोडर में बहुत सारे टाइप मिलेंगे, जस्ट मैं आपको शो करता हूं। यहाँ पे हम जाएंगे लैंगचेन डॉक्यूमेंट लोडर्स लिस्ट। तो व्हाट एवर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू कैन थिंक ऑफ, राइट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो जस्ट मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी लिंक पास करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप किस किस टाइप से डेटा को लोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सबसे पहले वेब। वेब मतलब क्या होगा? वेब पेज। आपको कोई भी वेबसाइट को लोड करना है एंड उसको कन्वर्ट करना है इन अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब आपको किसी भी वेबसाइट को क्या करना है, प्रोसेस करना है आपके मॉडल के साथ, उसके साथ। हम डायरेक्टली वेबसाइट प्रोसेस कर सकते हैं क्या? आपका मॉडल कर पाएगा? नो, राइट। बट पहले हम क्या करेंगे, इस वेब लोडर का, जो भी ये लोडर है उसका यूज करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन उस वो जब डेटा देते हैं तो क्या करेगा, ये इजीली उसको प्रोसेस कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये वेब के लिए इतने सारे लोडर्स है। देन पीडीएफ, सिंपली इफ यू लुक एट इट, पीडीएफ के लिए कितने सारे लोडर है? पाई पीडीएफ, अनस्ट्रक्चर, अमेजॉन टेक्स्ट एडिटर। तो जो भी लाइब्रेरी या फिर पाइथन में या फिर अदर थिंग्स में भी जो भी मेथड अवेलेबल है टू एक्सट्रैक्ट पीडीएफ, सबका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। एनी लाइब्रेरी यू कैन थिंक ऑफ, पाई पीडीएफ, टेक्सट्रैक्ट, पाईम्यू पीडीएफ, पीडीएफ माइनर, डॉकलिंक, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब आपको वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पाई पीडीएफ या फिर अदर थिंग डाउनलोड करने का, देन उसका यूज करके उसका सिंटैक्स वगैरह रिमेंबर करने की जरूरत है क्या? नो, राइट। तो ये जो भी लाइब्रेरीज है उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आपको लैंगचेन में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए इतनी सारी है। देन क्लाउड प्रोवाइडर्स, अगर आपको AWS S3 डायरेक्ट S3 से लोड करना है, एजूर से लोड करना है, ड्रॉप बॉक्स से लोड करना है, गूगल ड्राइव से लोड करना है, जो भी आप थिंक कर सकते हैं, ट्विटर, रेडिट, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप लास्ट में देखते हैं, इवन यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी आप लोड कर सकते हैं, यूट्यूब ट्रांसलेट, यूट्यूब ऑडियो, राइट, यूट्यूब लोडर्स, विकिपीडिया पेज, यू कैन लोड एनीथिंग। समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट लोडर का क्या रोल है? ऑल राइट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लोडर कैसा यूज करना है, एक लोडर चूज कीजिए, जैसे ये वेब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कोड मिल जाएगा कि क्या यूज करना है। पहले ये बोलेगा आपको लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल करना है। व्हाई वी नीड लैंगचेन कम्युनिटी? अगर आपको, जब हमने लैंगचेन की इकोसिस्टम देखा था तो वहां पे लैंगचेन कम्युनिटी भी देखा था। क्या जरूरत होता है लैंगचेन कम्युनिटी की? थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस। तो ये जो हम यूज करने वाले हैं अभी, जैसे ये जो वेब बेस्ड लोडर है ये यूज करता है ब्यूटीफुल सूप, या फिर पीडीएफ के लिए क्या क्या था, पाई पीडीएफ था, अमेजॉन टेक्सट्रैक्ट, पाईम्यू पीडीएफ, पीडीएफ माइनर, ये सारे लैंगचेन की है क्या? ये थर्ड पार्टी है, राइट। तो कोई भी थर्ड पार्टी जब हम यूज कर रहे हैं अदर देन मॉडल, ओपन एआई भी थर्ड पार्टी है बस, बट वो मॉडल है, इसलिए उसके लिए लैंगचेन कम्युनिटी की जरूरत नहीं। बट कोई भी थर्ड पार्टी चाहिए तो पहले आपको लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल करना है, देन वो लाइब्रेरी जो इसके बैकएंड में यूज हो रही है, तो इसके बैकएंड में ब्यूटीफुल सूप यूज हो रही है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे एंड पाई पीडीएफ लोडर है, तो इसके बैकएंड में क्या यूज हो रहा है, ये बोल रहा है यूजेस पाई पीडीएफ लाइब्रेरी। तो हमें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर इसका यूज करना है? तो फर्स्ट लैंगचेन कम्युनिटी तो करना है, एंड सेकंड दिस पाई पीडीएफ लाइब्रेरी। ठीक है, कंसिडर अभी ये
पीडीएफ माइनर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैंगचेन कम्युनिटी एंड पीडीएफ माइनर, ठीक है। तो जस्ट फ्यू डॉक्यूमेंट लोडर्स का यूज करके देखेंगे एंड आगे जैसे हमें बहुत सारे इसके यूज होने वाले, पीडीएफ का तो बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ वेब। तो आपको पहले क्या करना है, ये जो दो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलराइट, लैंगचेन कम्युनिटी भी इंस्टॉल हो गया, ब्यूटीफुल सूप भी इंस्टॉल हो गया। देन अभी हम सिंपली क्या करेंगे, जो ये है, तो आपको ऑलवेज हर किसी का सेम ये रहेगा। आपको क्या करना है, लैंगचेन कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट, जो भी लोडर चाहिए आपको, पाई पीडीएफ लोडर चाहिए तो लैंगचेन कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट पाई पीडीएफ लोडर, लैंगचेन कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर इंपोर्ट पीडीएफ माइनर लोडर, ठीक है, ये करना है। एंड देन यहाँ पे इस लोडर में हम क्या कर सकते हैं, ये वेब बेस्ड लोडर किस बात के लिए है, इट इज फॉर टू लोड वेब पेजेस, राइट। तो हम यहाँ पे एक यूआरएल पास करेंगे, सिंपली यही यूआरएल लेते हैं, ठीक है। इसी यूआरएल को ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन आपको क्या करना है, इसको लोड करना होता है। तो लोड कैसे करेंगे, डॉक्स इक्वल टू लोडर डॉट लोड, लोडर डॉट लोडर से क्या होगा, उसके बैकएंड में ये जो ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी है उसका यूज करके इस वेब पेजेस से डेटा को वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है एंड जैसे हमने कहा था, ये क्या मिला है आपको, इसका अगर टाइप देखेंगे तो इट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, राइट। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, क्या क्या होता है, ये हमने ऊपर देखा था, मेटा डेटा ने पेज कंटेंट, राइट। तो यहाँ पे पहले आपको मेटा डेटा दिख रहा है। मेटा डेटा मतलब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, जैसे सोर्स क्या है, कहाँ से इसको हमने लोड किया, देन उसका टाइटल क्या था, देन डिस्क्रिप्शन क्या था, ये सारी चीजें एंड देन फाइनली पेज कंटेंट। पेज कंटेंट में क्या होगा, जो आपका एक्चुअल कंटेंट है प्रेजेंट इन दिस दैट वेब पेज, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है, सर ये मेटाडेटा का यूज कहाँ पे होता है? हाँ। तो समटाइम्स जैसे अभी कंसिडर कीजिए आपने दो पीडीएफ एक साथ आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कौन से पीडीएफ से आपको आंसर एलएलएम दे रहा है, जब हम रैग वगैरह बिल्ड करेंगे तो एलएलएम ने आंसर एग्जैक्टली कौन से पीडीएफ से दिया है, वो आपको मेटा डेटा से पता चलता है, ठीक है। या फिर एग्जैक्टली कौन से पेज से आंसर दिया, उसका आगे बहुत यूज होगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ये वन ऑफ द यूज केस मैंने बताया, जब हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, जैसे आपका पीडीएफ से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, राइट। तो एग्जैक्टली कौन से पीडीएफ से आंसर दे रहा है वो आपको मेटा डेटा से ही पता चलेगा। Sir, can I share one example of metadata and page content? Yeah, Like sure. currently I'm यस बोलिए। hello. Yeah, can I share the one example of Yeah, sure. metadata and document type? यस बोलिए। Am I audible? यस यस, हेलो। Yeah, can I share the one example which Yeah, is sure, related to the document type and metadata? Like currently I'm working on that only. So suppose we have a one PDF which is related to the healthcare, or it can be the anything. So we are just looking at that PDF, and let's say we have document type, it is a AMR, that is the electronic medical record. So that is the document type. And after that we have a sub document, like that PDF contain the patient related information, then lab report,
or when the patient is visited to the hospital. So that is the document subtype. So this commanders in a metadata. And suppose any developer or patients or doctor can want to access that, so it will comes from the metadata like document type. They can ask question related to the document type and they will get like it is a EMR or EHR. And after that, suppose they want to access the data which is from the patient, so they can check like when the patient is visited, then lab report. So that is metadata. एग्जैक्टली राइट. तो देर आर मल्टीपल यूजेस एंड दिस इज द वन ऑफ द यूज. तो क्या होता है, मेटा डेटा में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है एंड वो इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे जाके, इसलिए हम उसका भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो ये क्लियर है. एंड वैसे ही आपको जस्ट हमने वेब पेज देखा है, आपको पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करना है. जस्ट पीडीएफ का भी एक एग्जांपल देखते हैं. तो कौन सा लोडर यूज करना है, लेट्स से मोस्ट कॉमन जो है PyPDF लोडर, उसका यूज करेंगे. तो क्या करना होगा आपको, अगेन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पीडीएफ ले लेता हूं मैं. ऑलराइट, सो एक पीडीएफ है, आई डोंट नो क्या है उसमें, जस्ट सम पीडीएफ है. No, not this one. We need PDF, not web file. PDF. Okay, this one. ठीक है. तो आपको इस पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करना है. तो जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, हम PyPDF लोडर का यूज करने वाले हैं. तो आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, LangChain कम्युनिटी एंड PyPDF. LangChain कम्युनिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है. तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम क्या था, LangChain कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट. क्या इंपोर्ट करना है, PyPDF लोडर. PyPDF लोडर. PyPDF लोडर. एंड देन पहले आपको क्या करना है, उसका लोडर डिफाइन करना है. लोडर में क्या होगा, जो भी आपका PyPDF लोडर है, ये वाला लोडर ये देते हैं, एंड उसमें उसका सोर्स देना है. जैसे ऊपर हमने URL का पाथ दिया था, तो यहाँ पे सोर्स क्या होगा, आपकी PDF फाइल, PDF दे देते हैं. एंड देन सिंपली आपको क्या करना है, docs इक्वल टू लोडर डॉट लोड. तो यहाँ पे ये रन हो गया, एरर देगा. लेट्स सी, एरर दे रहा है. क्या एरर है ये, PyPDF मॉड्यूल नॉट फाउंड. क्योंकि हमने PyPDF को इंस्टॉल नहीं किया है. तो हमने क्या कहा था, जब भी हमें कोई भी लोडर यूज करना है, आपको पहले तो LangChain कम्युनिटी चाहिए एंड उसके बैकएंड में जो भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन यूज हो रहा है. यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कौन सा है, PyPDF. तो वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी चाहिए. ऊपर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ब्यूटीफुल सूप था, तो हमने उसको इंस्टॉल किया था. तो सेम वे में यहाँ पे आपको PyPDF को इंस्टॉल करना है. ठीक है. एंड जस्ट डॉक्स देखेंगे तो जो भी फाइल में डेटा था, उस डेटा की सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. ऑलराइट, ठीक है. सो ये डॉक्यूमेंट लोडर समझ में आ रहा है. तो सर पीडीएफ का साइज कितना भी रहेगा, ज्यादा अगर रहता है Yes, तो yes. वो लोड होगा. ये कर पाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा बट ये कर पाएगा, Okay. पॉसिबल है. मतलब पूरा कंटेंट उसमें आता है. यस और मेटा डेटा भी वैसा ही काम करता है. यस यस, मेटा डेटा भी वैसे ही आएगा. Okay. तो जैसे इसका अगर देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेज वाइज एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो ये लिस्ट देता है. तो उस पीडीएफ पे कंसिडर 10 पेजेस थे, तो ये क्या करेगा, 10 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पेज का डेटा, सेकंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में सेकंड पेज का डेटा. अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पेज का डेटा देखते हैं, doc of 0, तो क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी पेज कंटेंट, दिस इज द पेज कंटेंट ऑन फर्स्ट पेज. ठीक है. एंड उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोड्यूसर ये कैनवा से प्रोड्यूस हुआ है, देन क्रिएशन डेट क्या है और टाइटल क्या था उसका, देन मॉडिफाइड डेट, कीवर्ड्स, ऑथर,
सोर्स क्या है, सोर्स मतलब एग्जैक्टली कहाँ से उसको लोड किया है, ये आपका सोर्स है राइट। टोटल पेजेस कितने हैं, ये जो करंट है वो पेज नंबर कितना है, पेज लेवल क्या है उसका, ये सारी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में होगी। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है ये? Sir, if you want to access multiple PDF simultaneously, then हाँ, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट ये लोडर है, मतलब डायरेक्टरी लोडर है। तो डायरेक्टरी लोडर आप चेक करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टरी कहीं पे दिख रहा है या फिर हम सर्च मारते हैं, ये फाइल पीडीएफ डायरेक्टरी है या फिर जस्ट डायरेक्टरी लोडर भी आपको मिलेगा। AWS नहीं, गूगल डायरेक्टरी, ओके, पाई पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर, या ये क्या करेगा, उस डायरेक्टरी में या फिर उस फोल्डर में जितने भी लोडर्स है उन सबको पाई पीडीएफ का यूज करके एक्सट्रैक्ट करेगा। सो लेट्स सी, वही करके देखते हैं। तो पाई पीडीएफ लोडर आई थिंक ऊपर था, डायरेक्टरी लोडर कहाँ गया, पाई पीडीएफ डायरेक्टरी कहीं भी दिख रहा है, यस आई थिंक यस। तो ये क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे, एक आपका जो भी डायरेक्टरी है वो लेंगे एंड उस डायरेक्टरी में जितने आपको पीडीएफ देना है सारे पीडीएफ डालेंगे। तो क्या होगा, ये जरूरत नहीं है, पाई पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर। तो एक डायरेक्टरी बिल्ड करते हैं यहाँ पे, न्यू फोल्डर पीडीएफ फोल्डर, ठीक है, उसमें ये एक फाइल देंगे और दूसरी एक फाइल अपलोड कर लेते हैं। जस्ट रैंडमली, ये नहीं पीडीएफ, दिस इज, आई डोंट नो किस बात की आंसर किया है बट ठीक है, ये हमें मिल गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे लोड करना है। तो हम सिंपली इस फोल्डर का पाथ देंगे। तो ये क्या करेगा, इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं सारी फाइल्स को लोड करेगा एंड इसको आपको सिंपली लोडर डॉट लोड करना है, डॉक, तो सारी फाइल्स लोड हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो अगर हम डॉक ऑफ 0 देखेंगे तो क्या है उसका, ओके सॉरी, नॉट डॉक्स, नॉट डॉक, डॉक्स ऑफ 0। तो क्या आ रहा है उसका जो सोर्स है, ये क्या है, जो भी ये मराठी आंसर की है उसमें से ये है, बट हम लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट वाला क्या है, इट इज फ्रॉम दिस वन, जो भी आपका एजेंटिक का सिलेबस है, मतलब दोनों पीडीएफ को उसने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, सो कंप्लीट डायरेक्टली आप लोड कर सकते हैं इस तरीके से। यस बोलिए, किसने हैंड रेज किया है? सर इसमें एक्सटर्नल सोर्स की इंपोर्ट कर, मतलब उसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, जैसे हमने पाई पीडीएफ और ब्यूटीफुल सोप करे थे। हाँ, नो इसको भी पड़ी क्योंकि ये पाई पीडीएफ का यूज कर रहा है, तो पाई पीडीएफ हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, बट पड़ती है। ओके, हाँ, सेकंड पाई पीडीएफ ऑलरेडी हुआ था इसलिए। ब्यूटीफुल सोप को जब हमने इंस्टॉल करे थे तो पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप की जगह हमने पिप इंस्टॉल लैंगचेन कम्युनिटी ब्यूटीफुल सोप करे थे, तो वो क्या हाँ, है? मतलब ये दोनों पैकेज एक साथ इंस्टॉल होते हैं। तो ये लैंगचेन कम्युनिटी एंड ब्यूटीफुल सोप दोनों पैकेज हम इस तरीके से एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको पांडास करना है तो यहाँ पे पांडास देंगे तो इनके साथ साथ पांडास भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से विदाउट कॉमा जब हम मल्टीपल पैकेज देते हैं तो मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, दोनों पैकेज एक साथ इंस्टॉल हो रहे हैं, लैंगचेन कम्युनिटी एंड ब्यूटीफुल सोप। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो है इट इज, जस्ट अ मिनट, सो ये जो है इट इज हाइफन क्यू यू क्या है, ये हाइफन क्यू यू? क्यू मतलब होता है क्वाइट, क्वाइट होगा क्योंकि जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है राइट, जब ये डाउनलोड हो रहा होता है। तो हाइफन क्यू देते हैं तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ
जो डाउनलोड का परसेंटेज है वही मिलता है, एंड यू मतलब अपडेटेड वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है उसके लिए ये क्वाइटली होगा एंड अपडेटेड वर्जन होगा। एंड ये 2 क्यों दे रहे हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू पिप इंस्टॉल LangChain community and pip install beautiful soap। सो यहाँ पे जो हो रहा है ना एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन में हो रहा है, दोनों एक साथ इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, जितने चाहिए उतने आप आगे भी ऐड कर सकते हैं, तो उतनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती जाएगी। क्यों मतलब क्वाइट, ये जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, एंड यू मतलब अपडेटेड मतलब लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होगा। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये सब कुछ, ऑल थिंग्स। ओके देन, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बाकी है, बट जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, बट टुडे के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंसिडर अभी के लिए तो आपके पास ये उतना ज्यादा डेटा नहीं है, सिंपली ये जो पेज है कंसिडर ये 100-200 पेजेस का डेटा है इसमें। ठीक है, 200 पेजेस का, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट हम LLM में पास कर सकते हैं क्या, या फिर मॉडल में? क्या होगा अगर मॉडल में पास करेंगे तो? इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम डेमो हमने LLM के कुछ लिमिटेशंस देखे थे, क्या लिमिटेशंस है? कॉन्टेक्स्ट विंडो, कॉन्टेक्स्ट विंडो, राइट। तो अगर ये लार्ज फाइल होगी तो कॉन्टेक्स्ट विंडो एरर आ जाएगी। तो कंसिडर मुझे समराइजेशन करना है, तो क्या कर सकते हैं हम समराइजेशन के लिए? लिमिट लिमिट मतलब नंबर ऑफ चंक्स, हाउ मच वी कैन प्रोवाइड। नंबर ऑफ चंक्स कर सकते हैं, बट हमने रैग में किया था, राइट। डेमो में हमने रैग बिल्ड किया था जिसमें चंक्स क्रिएट करके हमने चंक्स स्टोर करके रखे थे। बट वहां पे क्या यूज हुआ, चंक्स जब करते तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब क्या होता है, आउट ऑफ ओनली 1-2 चंक में आपका आंसर होगा, एंड वो आप क्या कर रहे थे, LLM को फेच करके दे रहे थे। बट यहाँ पे आपके सारे चंक्स इंपॉर्टेंट है क्या? यस, ऑल चंक्स आर इंपॉर्टेंट। तो देन उनको प्रोसेस कैसे करेंगे आप? चंक करना है, दैट इज करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि हम कंप्लीट डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते तो हमें चंक ही करना पड़ेगा। बट जो भी आपका चंक किया है वो सारा के सारे चंक को प्रोसेस कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑल राइट, सो ये आपके लिए होमवर्क है, टुमारो ये करके आना है। अगेन हम इसको देखने ही वाले हैं, उसकी मल्टीपल मेथड्स है। जस्ट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैप रिड्यूस रिफाइन नाम की कुछ मेथड्स है LangChain में, हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनका तो यूज करेंगे ही, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट देम, इसलिए मैंने क्या कहा, आप एक बार देख के आइए। बट अभी हम क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा बिफोर मूविंग अहेड, हम अभी आगे जाके फ्यू एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड करने वाले हैं, बट उससे पहले हम LLM का लिमिटेशन देखेंगे, राइट। हम LLM का यूज करके एप्लीकेशन तो बिल्ड कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा, LLM के कुछ लिमिटेशंस थे, हमने स्टार्टिंग में देखे थे, बट हम उसको स्टिल कुछ रिवाइज करेंगे। क्योंकि जब भी आप LLM पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं, ऑलवेज आपको उन लिमिटेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। विदाउट सॉल्विंग दोज लिमिटेशंस आप डायरेक्टली LLM पावर्ड एप्लीकेशंस बिल्ड नहीं कर सकते। तो क्या थे वो लिमिटेशंस, किसी को जस्ट याद है क्या? LLM not aware about private data. यस, लिमिटेशंस ऑफ LLMs। LLMs मतलब कोई भी मॉडल, चैट मॉडल हो या फिर आपके LLMs हो, सबके लिमिटेशंस, एंड ये सेम लिमिटेशंस आपको मिलेंगे। तो हम टुमारो से एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन होगा आपका समराइजेशन का, ठीक है, समराइजेशन, तो वो देख के आइए, अदरवाइज टुमारो तो हम देखने ही वाले, बट स्टिल समराइजेशन का, ठीक है। तो क्या होगा, हम डायरेक्टली LLM पावरफुल है, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस टू द LLM। तो पहले हमें ये लिमिटेशन समझना होगा, राइट।
क्योंकि अगर उसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं थे तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, एलएलएम का यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते थे, राइट। हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। बट क्या है, एलएलएम के कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे आपको उन लिमिटेशंस के बारे में ध्यान में रखना होगा, एंड देन ओनली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या लिमिटेशंस है? नंबर 1, यस, प्राइवेट डेटा बोला था आपने, राइट। तो क्या बोलेंगे हम? प्राइवेट डेटा। क्या लिखेंगे प्राइवेट डेटा के बारे में? LLMs are not aware about your private data। ठीक है, यूर मतलब आपके कंपनी का डेटा, आपके कंपनी के डेटा के बारे में एलएलएम को नॉलेज नहीं। और क्या है सेकंड, क्या बोल सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट विंडो। Hallucination. यस, कॉन्टेक्स्ट विंडो। क्या है कॉन्टेक्स्ट विंडो? मतलब इनपुट साइज कैन बी फिक्स। एग्जैक्टली, हम ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ tokens we can feed to LLM as input। तो LLM को हम कितने टोकन एज ए इनपुट दे सकते हैं? तो यहाँ पे टोकन मतलब क्या है, कौन से टाइप का टोकनाइजेशन या फिर टोकनाइजेशन की मेथड्स यूज होती है इन LLMs। हमने टोकनाइजेशन की मेथड देखी थी, कौन सी मेथड यूज होती है? यस, जीपीटी में बाइट पेयर यूज होगा, राइट। मतलब उसको हम बोलते हैं सब वर्ड टोकनाइजेशन। तो सारे एलएलएम में सब वर्ड टोकनाइजेशन यूज होता है। बर्ट में कौन सा यूज होगा? वर्ड पीस, राइट। एंड T5 वगैरह में सेंटेंस पीस। ठीक है, सेंटेंस पीस। तो आपके जितने भी इनपुट है या फिर जितना भी आपका टेक्सचुअल डेटा है, सारा डेटा टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कितने टोकन्स आप एज ए इनपुट पास कर रहे हैं उसकी लिमिट है, राइट। किसी मॉडल की लिमिट 4000 हो सकती है, अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनकी 1 मिलियन तक लिमिट है। बट एवरी मॉडल के लिमिटेशंस है ही है, यहाँ पे किसी भी मॉडल में हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा पास नहीं कर सकते। दैट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। थर्ड, देयर इज नो मेमोरी कंसेप्ट। यस, मेमोरी मतलब हम उसको स्टेट बोलेंगे। स्टेट मतलब क्या है? तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, जैसे हमने यहाँ पे एलएलएम को एक क्वेश्चन पूछा, पूछ के देखते हैं यहाँ पे। जैसे इनवोक, क्या पूछेंगे? व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया? तो कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। एंड अभी मैं इसको क्वेश्चन पूछता हूँ वेयर इज इट लोकेटेड। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, वेयर इज इट लोकेटेड मतलब? न्यू दिल्ली कहाँ पर है? यस, बट क्या एलएलएम इसका आंसर दे पाएगा? नो। व्हाई? क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसके जो कॉल्स होते हैं या फिर इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टैंड अलोन होता है, उसके पास प्रीवियस कन्वर्सेशन रिटेन करने की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, इवन विथ चैट मॉडल्स। सो ये जो प्रीवियस कन्वर्सेशन आपको करना है तो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो मेमोरी की कंसेप्ट होती है, हम आगे जाके वो भी देखने वाले। स्टेट मतलब हम क्या बोलेंगे? LLMs कैन नॉट रिटेन प्रीवियस कन्वर्सेशंस। ठीक है, देन फोर्थ क्या होगा? कुछ याद आ रहा है? यस, करेक्ट है। क्या था? Hallucination. हेलुसिनेशन। क्या होता है हेलुसिनेशन मतलब? Fake information confidently generate. Exactly. LLM can generate false information with confidence. राइट। तो इसके लिए एग्जांपल हमने देखा था। अगर हम इसको पूछते हैं व्हाट इज
लैंगचेन। तो लेट्स सी क्या आंसर देता है। तो क्या बोल रहा है, लैंगचेन टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर है क्या जो हमने पढ़ा है अभी तक उसके अकॉर्डिंगली या अदर थिंग्स के अकॉर्डिंगली? नो। नो। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एलएलएम फॉल्स आंसर को कॉन्फिडेंटली जनरेट कर रहा है। अगर कोई पर्सन जिसको लैंगचेन का नॉलेज नहीं है इस आंसर को देखेगा तो उसको लग सकता है क्या मॉडल झूठ बोल रहा है? नो, राइट। तो ये हेलुसिनेशन के चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यही जब हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे आपको हेलुसिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। देन और कुछ लिमिटेशंस? आउटडेटेड नॉलेज। एग्जैक्टली, आउटडेटेड नॉलेज। आउटडेटेड नॉलेज मतलब क्या होता है? जैसे हमने देखा था एलएलएम फैक्ट कहां पे लर्न कर रहा है, कौन सी स्टेप में? एलएलएम के ट्रेनिंग में 3 स्टेप्स थी, प्री ट्रेनिंग, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, आरएलएचएफ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, वो कहां पे लर्न कर रहा है? प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग में एलएलएम फैक्ट्स लर्न कर रहा है। तो प्री ट्रेनिंग हमने कैसे किया था, हमने इंटरनेट से डेटा को स्क्रैप किया, देन उसके ऊपर प्री ट्रेनिंग किया था। कंसिडर मैंने आज ट्रेन करने का डिसाइड किया, तो मैं क्या करूंगा, आज तक का ही डेटा मैं स्क्रैप कर सकता हूं, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का डेटा मेरे पास होगा क्या? यस, नो, राइट। मतलब एलएलएम को ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिकली प्री ट्रेन करते टाइम एग्जैक्टली कहां तक डेटा था, ओनली वही इंफॉर्मेशन एलएलएम को पता होगी। सो न्यू जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, न्यू कुछ चीजें हैं, एलएलएम को पता नहीं होगी। तो उसका नॉलेज कब तक होता है, जब तक उसका नॉलेज कट ऑफ, हर एक मॉडल की एक नॉलेज कट ऑफ डेट होती है, ठीक है। हम वो आगे जाके देखेंगे, हर मॉडल की नॉलेज कट ऑफ डेट होती है। तो उस डेट के आगे आगे का नॉलेज मॉडल को नहीं होता है, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है क्या ये सारे लिमिटेशंस? इसमें किसी कुछ डाउट है? यस। ऑल राइट, तो हम कोई भी एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे आगे जाके, टुमारो समराइजेशन देखेंगे, डे आफ्टर टुमारो मेमोरी, देन मेमोरी इंटीग्रेशन, देन रैग एजेंट्स वगैरह बिल्ड करने वाले हैं। बट सारे कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते टाइम आपको इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ही एप्लीकेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो जो भी सर ये हमने कॉन्टेक्स्ट विंडो आपने Yes. बोला 1 मिलियन तक उसका साइज है, तो राइट, अगर उतना रहता है तो रैक का मतलब रैक जरूरत क्रिएट क्या है? करने का जरूरत ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में आ सकता है। तो जब हम रैग का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जस्ट आपको ब्रीफली अगर बताना होगा, तो कंसिडर आपका एक 1 मिलियन टोकन का बुक है, हम वो कंप्लीट बुक पास कर सकते हैं, नो इश्यू अबाउट दैट। बट हमने देखा था एलएम चार्जेस कैसे लेता है आपसे, राइट सर, टोकन से। तो अगर आपका आंसर एक सिंगल पेज में है तो कंप्लीट बुक के लिए चार्जेस देने का कोई मीनिंग है क्या? नो, राइट। सो नंबर 1 रीजन कॉस्टिंग। सेकंड रीजन क्या होता है, अगर मैंने आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक सिंगल पेज दे दिया या फिर एक बुक दे दी, आप जल्दी से आंसर एंड बेटर आंसर कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पेज से या फिर होल बुक से? यस, पेज से है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ चंक देंगे, रिलेवेंट चंक देंगे, तो एलएलएम आपका बेटर आंसर दे सकता है। बट कंप्लीट बुक देंगे तो वहां पे हेलुसिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो अगेन हम रैक के टाइम पे इसको देखेंगे, ये फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 1 मिलियन तक के मॉडल है, स्टिल व्हाई वी नीड रैक, राइट। तो क्यों नीड, व्हाई वी नीड, क्या रीजन है? 2 रीजन, नंबर 1 कॉस्टिंग एंड सेकंड बेटर आंसर्स। All right. Anything else? हाँ, यस, आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो, ठीक है। जस्ट मुझे रिमाइंड कर देना स्टार्टिंग में ही, वो हम पहले देखेंगे।
All right.